नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है और आप बहुत ज्यादा थक चुके हो तो ऐसे में आपको ये पीले चंदन वाला उपाय कर लेना है। तो इससे आपके जीवन की जितनी भी समस्या है, जो बाधा है, वो खत्म होगी। तो गुरुजी ने कहा है कि जिन लोगों के जीवन में धन से जुड़ी समस्या चल रही है, व्यापार सही नहीं चल रहा है, नौकरी में परेशानी आ रही है या घर में लड़ाई झगड़ा और क्लेश बढ़ता जा रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में समस्या चल रही है, तो उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना है। तो पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे और दोनों उपाय एक समस्या खत्म करने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री लेनी है वो है चंदन। तो आपको चंदन लेना है, तो कौन सा चंदन लेना है? पीला चंदन, और अगर आपको पीला चंदन नहीं मिले तो आप लाल चंदन ले लीजिएगा या सफेद चंदन आता है वो ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है, मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा। गुरुजी कहते ही कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाएगा, शुद्ध जल से धोएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको शहद लेना है 1-2 चम्मच, जो छोटी वाली आती है उतना चम्मच शहद आपको ले लेना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। देखिए, जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते हैं तो हमें तांबे के लोटे का उपयोग करना चाहिए। तो आपको तांबे का लोटा लेना ही और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि विशेषकर जल आपको अपने किचन से लेना चाहिए, क्योंकि वहां से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते ही तो इससे हमारे घर के जो दोष होते हैं, जो समस्या होती है, वो खत्म होती है। अब इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय बता रहे हैं ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो किसी भी समय कर लीजिएगा। और गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 7 दिन तक कर लेता है, ये 7 दिन में किसी एक दिन भी कर लेता है, तो उसके जीवन की जो समस्या है, जो बाधा है या फिर जो कामना है, वो पूर्ण होती है। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। तो सबसे पहले जो आप जल का लोटा लाए थे, उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नम का जाप करते हुए साथ ही साथ आपको जो भगवान शिव का प्यारा नाम लगे वो भी आप ले सकते हो। कुंदकेश्वर, हटकेश्वर हो गया। और इसके साथ गुरुजी जानकारी देते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उस समय हमें 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना ही है। साथ ही साथ आपके मन में जो भी कामना ही, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या चल रही है, वो चाहे धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, नौकरी से हो, वो कामना आपको कह लेनी है। और इसके बाद आपके पास बेलपत्र, पीला चंदन है और शहद है, तो इनसे हमें उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो शहद है, इसको आपको अपनी उंगली में लेना है और जो बेल पत्र है उसके ऊपर समर्पित कर देना है, उसके ऊपर लेपन कर देना है। तो लेपन किस उंगली से करना है वो देख लीजिए। देखिए, अनामिका उंगली में आपको शहद लेना है और शहद लेने के बाद ये जो बेल पत्र की बीच वाली पत्ती है, जो बड़ी पत्ती है,
इस पर आपको उस शहद से अच्छी तरह से लेपन कर देना है, क्योंकि बेलपत्र की ये जो बीच वाली पत्ती है इसको हम शिव का रूप देते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उस है से अच्छी तरह से लेपन कर देना है। और ये जो लेपन करना है ये आपको बेलपत्र की चिकनी साइड पे करना है। वो नीचे वाले जो 2 पत्तियां बची है इस पे आपको पीली चंदन का लेपन करना है। तो सबसे पहले आपको पीला चंदन घोल लेना है पानी डालकर और उसके बाद लेपन करना है। इसके बाद आपके पास है शहद, तो वापस आपको अपनी अनामिका उंगली उठाना है और उठाने के बाद ये बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती होती है जिसको हम शिव भगवान का रूप देते हैं, उस बेल पत्री पर आपको उस बेल पत्र की बड़ी पत्ती पर आपको शहद का लेपन कर देना है। नीचे वाली पर हमने पीला चंदन लगाया था। इसके बाद जिस बेलपत्र पर आपने चंदन और शहद लगाया है उसको आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। और रखने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी बाधा चल रही है, उसका स्मरण करना है। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या है या फिर आपके व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसके साथ आप कई महीनों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, इसके अलावा आपकी विवाह का समय नहीं मिल रहा है, योग नहीं मिल रही है, ये सारी समस्या दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो बेल पत्र है इसको आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है कुछ इस प्रकार। और शिवलिंग पर जब भी बेल पत्र समर्पित करो तो उसको हमें यहाँ पर उल्टा बेल पत्र समर्पित करना है। जिस साइड आपने पीला चंदन और शहद लगा ही उस साइड को आपको शिवलिंग से स्पर्श करवाना है। तो इस प्रकार से आपको ये बेल पत्र समर्पित कर देना है। अपनी कामना, अपनी समस्या कहे हुए। तो गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सप्ताह में 1 बार कर लेता है तो महादेव खुद उसके जीवन से सारे दुख परेशानी हटाने लगते हैं। आप जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है ये आपके जीवन में जो भी विशेष कामना है उसको पूर्ण करेगा। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो उसके लिए आपको ये उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है गुड़। तो आपको इस प्रकार से गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। अगर आपको गुड़ का टुकड़ा नहीं मिले तो यहाँ पर आप पीला चंदन भी ले सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको गुड़ का टुकड़ा मिल जाए तो वो ले लीजिएगा, और अगर पीला चंदन मिले तो वो ले लीजिएगा, पर आपको एक सामग्री लेनी है। ऐसा नहीं कि आप दोनों ले लो, दोनों को नहीं लेना है, मात्र एक सामग्री ले लीजिएगा। इसके साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जल को आपको विशेषकर अपने किचन से लेना चाहिए। इसके बाद जो आपने गुड़ लिया था उस गुड़ को टुकड़ों को उठाना है और इस जल के लोटे में डाल देना है। तो ये जल का लोटा भरा हुआ है पानी से। इसके अंदर आपको ये गुड़ का टुकड़ा डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक आप शिव मंदिर जाओगे तब तक ये अच्छे से घुल जाएगा। फिर इस लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी जो विशेष कामना है, इच्छा है, जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वो पूर्ण होने लगती है। मात्र एक छोटा सा उपाय करने से ही शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। इसके बाद जिस लोटे में आपने गुड़ मिलाया था उस जल को उठाना है और उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है।
पर यहाँ पर समर्पित करने का एक तरीका है। तो उस तरीके से आपको जल को समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको जल को गिराना है इस जगह, और यहाँ से आपको एक धार में गिराते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर ले जाना है। ठीक है, शिवलिंग पर ले जाते समय शिवलिंग पर ले जाकर उसको वापस गिराते हुए आपको जल को वापस लाना है। आपको जल को गिराते हुए श्री शिवाजी को नमस्ते करते हुए जल को इस प्रकार से ऊपर ले जाना है और वापस उसको गिराते हुए नीचे लेकर आना है। और जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कर लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि माता अशोक सुंदरी वाली जगह से आपको जल को गिराना शुरू करना है और उसका अंत भी यहाँ पर ही आकर करना है। तो बस इतना सा उपाय है। और गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूरे तन और मन से कर लेता है तो फिर महादेव जी उसकी कौन सी भी कामना होगी, इच्छा होगी या उसके जीवन में जैसी भी समस्या चल रही होगी उनको खत्म कर देते हैं। तो करके देखिएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उपाय को करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।